नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11वीं के अध्याय 1 भारत की स्थिति। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं एवं आप भारत के मानचित्र को बहुत अच्छी तरह से बना भी सकते हैं और गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आपको इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों का तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांवर्ती क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखते हैं। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर यानी 1.584 किलोमीटर होता है और एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर जैसे 1.824 किलोमीटर होता है। 824 नहीं पढ़ते हैं, 1 दशमलव के बाद 824 किलोमीटर पढ़ते हैं। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करते हैं। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तथा इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इसका अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 के अक्षांश देशांतरीय तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखेंगे। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा उष्ण-शीतोष्ण में स्थित है। कहने का तात्पर्य कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध अथवा उष्ण-शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं।
आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यमनोत्तर का क्या उपयोग है? मानक उपनोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्व राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा अन्य देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियों एक जैसा समय दिखाती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनमें से मानक यमनोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमनोत्तर को 7 अंश 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 20 अंश 30 मिनट पूर्व यमनोत्तर को भारत की मानक यमनोत्तर चुना गया है। भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं। यह हमारा भारत का नक्शा है। ऊपर की ओर उत्तर दिशा को एवं नीचे ओर दक्षिण दिशा की ओर दर्शाती है, पूरब पश्चिम। तो एक बार हम सभी राज्यों के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जयपुर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, तमिलनाडु, ये सब राज्य भारत में उपस्थित हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़ाए गए भारत के बड़े देशों के नाम याद हैं? आकार। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में वनाच्छिद पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर के सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे
कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायः द्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। कहने का तात्पर्य भारत का संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं उसके पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच में देखते हैं और आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाते हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीप देश हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होती है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी पाक जल संधि द्वारा दोनों से अलग होती है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देश से अंतःक्रिया करने में बाधक है? आपने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ कर सकते हैं? अब इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कक्षा 11 के अध्याय 2 में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।